ट्रिगोनोमेट्री, और ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 10 RS अग्रवाल का, वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सबसे बेसिक चैप्टर यही है, और इसको समझने से पहले जो थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमको समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल में एटलीस्ट जो एक एंगल होता है वो होता है राइट, यानी कि 90 डिग्री का। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये वाला हमारा जो एंगल है वो है 90 डिग्री का। अब फटाफट इसका कुछ नाम रख लेते हैं, लेट्स A, B और C। ओके, तो जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके जो सामने का साइड होता है इसे हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ओके, और इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो बच गया उसमें से एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। अब ये कैसे डिसाइड होगा कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है? तो ये डिसाइड होता है थीटा से, यानी एंगल से। मान लीजिए कि अगर हम इसको मान रहे हैं एंगल और ये हमारा थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके सामने वाला साइड होगा ये होगा परपेंडिकुलर और बचा हो जाएगा बेस। लेकिन अगर हमारा थीटा यहाँ ना रह के यहाँ हुआ होता तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाता परपेंडिकुलर और ये हो जाता हमारा बेस, क्योंकि जो थीटा वाला एंगल होता है जिससे लेके हम सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं उसका सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो फिलहाल हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसको हटा देते हैं, ये हमारा थीटा है, तो इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ओके, 3 फार्मूला है जो कंटिन्यूसली यूज होगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले कि इन तीनों को कैसे निकालेंगे बाकी दो के हेल्प से। जैसे मान लीजिए हमको निकालना h², तो h² बराबर क्या होगा? ये होगा p² प्लस b²। अब ध्यान कैसे रहेगा, देखिए ये जो साइड होता है ना तिरछा वाला, जैसे हाइपोटेनस कहते हैं 90 के सामने वाला, ये सबसे बड़ा साइड होता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ा है अगर उसको निकालना है तो जो छोटा छोटा है ना उसके स्क्वायर को जोड़ना पड़ेगा। ओके, सिंपली रखना कि जोड़ना पड़ेगा किसको? जो छोटा वाला है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रहेगा कि h² बराबर क्या हो गया? ये छोटा वाला p² प्लस b²। सिमिलरली मान लीजिए अगर हमको p² निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि जो बड़ा वाला है उससे घटाना पड़ेगा। तो बड़ा वाला कौन सा? ये तो हो जाएगा h² माइनस b²। ओके, इसी तरह से मान लीजिए ये निकालना है तो क्या हो जाएगा? b² बराबर h² माइनस p²। ठीक है, अब मान लीजिए हमको सिर्फ h निकालना है तो कुछ बात नहीं होगी, यहाँ पे h रखेंगे और ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा, हो जाएगा √p² प्लस b²। सिमिलरली p बराबर क्या होगा? √h² माइनस b², और b बराबर हो जाएगा √h² माइनस b²। ठीक है, अब ये तो हम यूज करने ही वाले हैं। इसके अलावा 6 बेसिक क्वांटिटी हैं जो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। उसमें आ जाएगा साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। इसका जो शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे हम लोग वो करेंगे इसका साइन थीटा, इसका कॉस थीटा, इसका टेन थीटा, इसके लिए कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ओके, अब इससे बनेंगे फॉर्मूला। यहां पर जो थीटा है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए ये जो पहला वाला है ये होता है लास्ट वाले का उल्टा। ठीक है, यानी कि साइन थीटा बराबर होगा 1/cosec थीटा। इसी तरह से cosec थीटा बराबर होगा 1/sin थीटा। और जब दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो अगर उन्हें गुना किया जाएगा तो 1 आएगा, इसलिए होगा sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। ऑब्वियसली बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कॉसेक है, इस कॉसेक को हटा देते हैं और लिखते हैं 1/sin, तो साइन साइन कट जाएगा तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला इसका उल्टा होता है। ठीक है,
तो क्या लिखेंगे फिर से कि कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, एंड cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। ठीक है, और जो बच गया दोनों ये वाला, ये भी क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। ओके, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। इसको कहीं पर नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया डस्टर भैया? ओके, ये तो हम समझ गए हैं कि ये साइन उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का, टेन उल्टा होता है कॉट का। अब जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, इसके अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मूला होगा वो सीखने जा रहा है। ये हो गया h, इसको हम थीटा ले रहे हैं, ये हो गया p और ये हो गया b, ये भी सी नाम देते हैं। ओके, सो साइन थीटा बराबर होता है p/h, ओके। कॉस थीटा बराबर होता है b/h, यानी बेस बटा हाइपोटेनस, और टेन थीटा बराबर होता है p/b। अब आपको बस ये तीन फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। और अगर ध्यान नहीं रखता है तो ट्रिक तो पता ही होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, इसको से डिवाइड कर दीजिए, ए से डिवाइड हो गया, ये हो गया साइन का, ये कॉस का, और ये टेन का। कैसे, साइन का हो गया p/h, कॉस का हो गया b/h, और टेन का हो गया p/b। ठीक है, पर हम बोलेंगे उतना नहीं करने के लिए, ठीक है। ये वाला जो है ना मस्त, साइन बराबर p/h, कॉस बराबर b/h, बस ये दो ध्यान रखिए। और टेन वाला मेरे नाम से कर लीजिए, टेन थीटा बराबर पूर्णेंदु भाई p/b। आए समझ में? ओके, अब जो बाकी बच गया ना वो तो ईजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको याद ही नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये दोनों याद कर लेना है कि साइन बराबर p/h, कॉस बराबर b/h, और टेन थीटा हो गए पूर्णेंदु भाई। ओके, सो कॉट थीटा जो है ना, हमको पता ही है कि टेन का उल्टा होता है। तो अगर टेन का p/b है तो ये हो जाएगा b/p। सेक उल्टा होता है किसका, कॉस का, तो कॉस का क्या है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। और कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा h/b। ओके, ये मत ध्यान रखिएगा, ये याद रहेगा, ये रहेगा, बस ये दो कर लीजिए याद, काफ़ी है। इसके बाद हम लोग आते हैं सवाल पे। हम लोग शुरू करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल से, इसके बाद आएंगे एक्सरसाइज पे। ओके, तो सॉल्व का जो पहला सवाल है वो क्या है, वो लिखा हुआ है इफ साइन ए बराबर 8/17, ओके,
तो बोल रहा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। सवाल लिख ही देते हैं। इफ साइन इज इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। ओके, तो सबसे पहले क्या करने का, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का। ओके, और अगर हमको बोल रहा है एंगल ए का निकालने के लिए तो बी श्योर कि हम लोग इसको मानेंगे एंगल ए। देखिए यहाँ भी मान सकते हैं, गलती नहीं होगा, पर अगर हम यहाँ मानते हैं तो सब कुछ उल्टा उल्टा हो जाएगा, फिर हमको परपेंडिकुलर इसको लेना पड़ेगा। इससे अच्छा यहीं लेते हैं। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये बी और ये सी हो गया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया थीटा। ओके, एक चीज तो देख ही दिया क्या, कि साइन ए बराबर 8/17। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि पता है कि साइन वाला क्या होता है, ये होता है p/h। तो p हमारा क्या है, आप अगर देखोगे यहाँ पे तो ये हमारा BC है, राइट। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये है BC/AC है, राइट। तो BC क्या हो गया 8, पर ये रेशियो में है ना, तो इसलिए 8K लिख देते हैं, क्योंकि रियल तो वैल्यू है नहीं। और AC क्या हो जाएगा 17K। तो बच क्या गया, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बच गया है बेस, राइट। निकाल लेते हैं बेस। हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि b बराबर होता है √h² - p²। तो करते हैं, अंडर रूट हो गया, और h का नाम क्या है, तो AC, तो AC² - BC²। AC है 17K और BC है 8K। 17 ही 289, 88 64। घटाते हैं, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 225 होता है 15 का स्क्वायर। मतलब हमको निकल गई ये 15K। ओके, अब जो बच गया बाकी वैल्यू वो निकाल देंगे। साइन तो निकल चुका है, बच गया हमारा कॉस से। तो कॉस बराबर क्या होता है b/h, राइट। b तो ये है ना AB, तो AB/AC, राइट। तो ये 15 है, कि हटाओ कि तो कट ही जाएगा, तो 15/17 आगे। ओके, नेक्स्ट हमारा ये तो दिया हुआ ही था 10A। 10 क्या होता है पूर्णेंदु भाई, p/b, राइट। तो ये p है हमारा BC/AB। BC कितना है 8, AB कितना है 15, हो गया। साइन कॉस 10 निकाल लिए ना, अब कुछ यूज नहीं करना है, पलटा मारना है। कैसे, अगर हमको निकालना है मान लीजिए cot A, तो तुम पता ही है कि cot तो 10 का उल्टा होता है, राइट। अगर ये 8/15 दिया है तो ये हो जाएगा 15/8। इसके बाद आ गया sec A। अब sec किसका उल्टा होता है, cos का ना। cos कितना दिया हुआ 15/17, मारो पलटा 17/15, और लास्ट आ गया cosec A। cosec भाई साहब किसका उल्टा होता है, ये होता है साइन का उल्टा, राइट। तो हो जाएगा 17/8। ठीक है, ये हो गया आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कसम है तुम्हें तुम जैसे रूठे। नेक्स्ट सवाल है, इफ cos C इज इक्वल टू 9/41, लिख देते हैं। इफ cos A इज इक्वल टू 9/41, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेम सवाल है, फाइंड
अदर trigonometric ratios ऑफ ए। फिर से बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 का होगा। ए का निकालना है तो एक यहाँ रखेंगे ऑब्वियसली, ये थीटा बनेगा हमारा, ये बी और ये सी। ओके, सो जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले। क्या दिया है भाई साहब, cos A इज इक्वल टू 9/41। ओके, तो cos जो होता है वो तो होता है b/h, राइट। b हमारे यहाँ पर a b है और h हमारा ac है। क्योंकि ये रेशियो में है तो लिखते हैं फटाफट, हो जाएगा 9 के, ये 41 के। क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है कितना, 1681, और ये तो होता है 81, बच गया 1600, यानी हो जाएगा 40 के। इसको डाल दो यहाँ पे। ओके ओके, अब हमको क्या निकालना है, चलो लिखते हैं। पहला साइन ए, साइन क्या होता है p/h, ये है p bc और h है ac, ये लिख देते हैं। तो bc कितना है 40/41, दूसरा है कौन सा दिया भाई 10a आ गया, 10a p/b पता है ना, तो यहाँ हो जाएगा bc/ab, तो ये हो जाएगा 40/9। सही है, सही है। अब बाकी तो निकल ही जाएगा, निकालते हैं फटाफट। cot a, ये तो 10 का उल्टा होता है 9/40। sec a आप सब लिख भी सकते हो, जैसे ऐसे लिख सकते हो 1/cos से होता है, इसी वजह से cos का जो कि दिया है 9/41, तो पलटा के लिखेंगे 41/9। cosec a बराबर होगा 1/sin a, साइन का उल्टा होता है, चूंकि साइन का निकाल चुके हैं इसलिए इसका उल्टा होगा 41/40। ओके ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If 10a is equal to √3, okay, find other find other trigonometric ratio of angle A। चलो बनाते हैं, फिर से बनाने का राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा रहने देते हैं। ओके, यहाँ फिर से लेने का A B C, ये हमारा थीटा। लिखते हैं 10a बराबर √3 है, √3 का लिख दो √3/1, इससे हेल्प मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। तो BC भाई साहब निकल चुके हैं √3k, ओके, और AB भाई साहब कितना है 1k, यानी k। अब निकालना है AC को, निकालते हैं। AC हो गया हाइपोटेनस, राइट, सबसे बड़ा वाला। और सबसे जो बड़ा वाला होता है तो कैसे निकालते हैं, ऐड करके, तो √AB² + BC²।
ए बी कितना है, ए बी है 1k यानी के का स्क्वायर और √3k का स्क्वायर। अब देखो ये तो हो गया के स्क्वायर, अब √3 का जो स्क्वायर है तो क्या होगा, जो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो ये 3 बाहर निकल आएगा और ये हो जाएगा के स्क्वायर। अब 3 और 1 कितना हो गया 4, तो ये बाहर निकालोगे तो 2k और यहाँ पर लिख दो 2k। ओके, अब आते हैं साइन निकालते हैं। साइन ए क्या होता है p/h, राइट। तो p है BC बट्टा AC, तो ये हो गया √3 बट्टा 2। फिर आते हैं cos A पे, cos होता है b/h, राइट। तो b हो गया AB बट्टा AC, ये हो गया k और सॉरी ये 1k एक्चुअली में, तो ये हो गया 1 बट्टा क्या AC कितना है 2, 1/2 हो गया। अब साइन cos tan निकल चुका है, अब फटाफट निकालेंगे। cot A होता है tan का उल्टा, तो tan निकला था कितना √3/1, पलटा दो 1/√3। sec A होता है cos का उल्टा, तो 1/cos से cos कितना था भाई साहब 1/2, पलटा के 2/1 यानी कि 2। और cosec A ये होता है साइन का उल्टा, ये कितना दिया हुआ है 1/sin है, तो ये हो जाएगा 2/√3। हो गया। कसम है तुम्हें तुम अगर मुझे सिर उठे। इसमें एग्जाम्पल 4 तक बता देते हैं, 5 से अगला वीडियो बता देंगे, क्योंकि 4 तक सेम ही टाइप का सवाल है। If sec theta is equal to 25/7, 25/7, okay, find all trigonometric ratio of theta, okay, find all trigonometric ratios of theta। आते हैं सवाल पे, एक बन गया राइट एंगल, कुछ भी नाम रखो, A B C होना तो यही है थीटा। ओके, सो हमको जो वैल्यू दिया वो दिया है सेक थीटा का कितना 25/7। अब ये सोचो कि सेक किसका उल्टा होता है कॉस का ना, और कॉस का होता है क्या b/h, तो कॉस का होता है b/h, तो पर टाइम क्या हो जाएगा h/v। h क्या है यहाँ पर, h है AC और b है यहाँ पे BC। ओके, सो लिख लेते फटाफट, ये हो गया 7k, ये हो गया 25k। अब निकालना हमको AB, AB क्या है परपेंडिकुलर, तो p बराबर √h² - b², तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 25 से 625, 7 49 घटाते हैं। सो 15 में से 9 गया, 6 11 में से 4 गया 7, ओके, और ये हो जाएगा 5, 576 के स्क्वायर। ये किसका होता है स्क्वायर, नहीं ये है 24 का स्क्वायर, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली सॉरी तो यहाँ पे लिखेंगे 24 के। अब आते हैं सवाल पे, सॉरी अब यहाँ पे क्या होगा साइन A बराबर p/h, राइट, तो AB बट्टा AC, AB कितना है 24/25। आते हैं cos पे, cos A बराबर cos कितना होता है, ये होता है b/h, राइट, तो b हमारा तो BC है ना, तो BC बट्टा AC, तो BC हो गया 7/25।
10 क्या होता है पूर्णेंदु भाई, पी बाई बी, ए बी बट्टा बी सी, तो ये हो गया 24/7। कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, तो ये हो जाएगा 7/24। सेक तो दिया हो ओ सेट, यहाँ पे ए लिख दिए, थीटा होगा, थीटा 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 थीटा। सेक थीटा दिया हुआ है पहले से, कितना 25/7। और बच गया कॉसेक थीटा, ये तो साइन थीटा का उल्टा होता है, इन कितना हो जाएगा 25/24। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 5 से करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब सेम ही है, उसी बैठेगा। ओके बाय।